वेलकम फॉर पता है वीडियोस नहीं आ रही। वैसे मैं ये कह किसे रहा हूँ क्योंकि मेरी एक वीडियो में तो एक भी व्यू नहीं है, मतलब कि मेरी कोई ऑडियंस नहीं है, मुझे कोई देखने वाला नहीं है। ओके, तो रमज़ान था, वीडियोस नहीं आई। ऑफ कोर्स बड़े काम होते हैं, मेरे से ज़्यादा आपको पता होगा। और ये वाहिद महीना होता है जहाँ हमारा डियर फ्रेंड जो हमें बड़ी अच्छे रास्ते में लगाता है, शैतान कैद हो जाता है। और ये बड़ा ही अच्छा मौका होता है कि हम स्पिरिचुअल साइड से स्ट्रॉन्ग हो और वहाँ पे फोकस करें। पीछे बैठता हूँ आप। अभी जिस फिल्म के बारे में मैं बात करने लगा हूँ उसका टाइटल है अ मैन एंड अ वुमन। और इसके टाइटल को ज़रा एक्सटेंड करके प्लॉट को हाईलाइट करूँ तो ये होगा अ मैन एंड अ वुमन गेट इनटू अ सेक्सुअल अफेयर। अब आप बोलोगे सेक्सुअल अफेयर, ये पक्का कोरियन मूवी है ना? ऐसा हो गया मेरे भाई के जो पॉपुलर के ड्रामाज हैं जो ज़्यादा नोन है उसमें सेक्स वाली चीज़ को इंक्लूड ही नहीं किया जाता, और जिनमें किया जाता है उसमें ऐसे दिखाया जाता है ये बड़ी गंदी चीज़ है, छी इसके बारे में बात ना करो, ये तो बहुत गलत है। जबकि रियल में ऐसा नहीं होता है। इट्स पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो कोरियन मूवीज़ या कोरियन ड्रामाज हैं, उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी बातों में से एक ये भी अच्छी बात है कि वो ना इमोशंस को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करते हैं, जो कि अभी बॉलीवुड या पाकिस्तानी ड्रामास नहीं कर पा रहे हैं। तो इस मूवी के साथ भी ऐसे ही था, जो रिप्रेजेंटेशन थी और जो कॉन्टेक्स्ट था ना वो बहुत ही एक्सीलेंट था। आगे बढ़ने से पहले आप डिस्क्लेमर वगैरह पढ़ लो। एक और चीज़ की ये 18+ है, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूडिटी एंड ग्राफिकल सेक्स सीन्स हैं। तो फिर मैं उनके ऊपर जब बात करूँगा तो ऑफ कोर्स ये बच्चों के देखने वाली नहीं है। तो तुम अगर बच्चे कोई वीडियो देख रहे हो तो फिर तो फारिग हो जाओ। अब वो भी लोग चले जाएँ जिनको ड्रामा, स्लो मूवीज़ बोरिंग लगती है, आप भी अपनी तशरीफ़ लेके जा सकते हैं। अब जो लोग रह गए हैं फिर हम सीरियस डिस्कशन करते हैं अब इसके ऊपर। अब आपके जहन में ये ज़रूर बात आई होगी, पक्का आई होगी, कि इसने कॉन्टेक्स्ट को एक्सीलेंट कहा है, बड़ा अच्छा कहा है। और अगर एक मूवी बेस्ड ही सेक्सुअल एक्ट्स पर है, उसमें ग्राफिकल सेक्स सीन्स डाले गए हैं, तो वो किसी पोर्न से कम नहीं है। और अगर एक चीज़ पोर्न है तो उसका कॉन्टेक्स्ट अच्छा कैसे हो सकता है? आपके जहन में आया होगा ना। और जिन्होंने इस मूवी को देखा है ना, उनके बड़े अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं। कुछ लोगों ने वही पर्सपेक्टिव रखा है जो मेरा था, बट कुछ अलग पर्सपेक्टिव वाले भी हैं जिन्होंने एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से ही इस मूवी को देखा है। जैसे कि हमारे कल्चर स्टैंडर्ड्स में क्लियर भी कर दिया, ठीक है, कि ना जो दोनों कैरेक्टर इस मूवी में लव अफेयर रखते हैं और जो सेक्सुअल एक्ट्स वो करते हैं वो किसी क्राइम से कम नहीं, वो एक क्राइम है। और अगर यही पर्टिकुलर सोच से, पर्सपेक्टिव से इस मूवी को आप देखते हो या देखने वाले हो, तो बिलीव मी, आप मत देखो। दिस फिल्म इज़ नॉट फॉर यू। अगर आपके जहन में ये चीज़ें आई हैं, अगर ये थॉट्स आपके माइंड में आए हैं, तो ये बेटर होगा, जो मैं सजेस्ट करूँगा कि ये बेटर है कि आप इस मूवी को मत देखो, ना देखो। बट सोच लेते हैं, आप में से कुछ लोगों ने कहा देख लेते हैं, मैं इस मूवी को देखने का प्लान बना लिया। तो फॉर गॉड सेक, एक्टर के फ़ैन होने की वजह से इस मूवी को प्लीज़ मत देखना, ठीक है? एम फजूल में हेट इधर उधर फैलाओगे। और डिस्कशन करें तो ये मूवी उन कुछ मूवीज़ में से एक है जिनके सेक्स सीन्स, न्यूडिटी अगर ना होती, इस मूवी में ये चीज़ें ना होती, 18+ सीन्स ना होते, तो ये मूवी अच्छी ही ना होती। अब आप कहोगे क्या इन सेक्स सीन्स की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है? बिलीव मी कि मैंने बड़ी ज़्यादा हॉलीवुड मूवीज़ देखी हैं जिसमें इस तरह के सीन्स वगैरह होते हैं, एंड बड़ी दफ़ा मेरा आता है कि ये डालना ज़रूरी नहीं था, इट वॉज नॉट नेसेसरी। मतलब ये ना भी होता तो मूवी बड़ी अच्छी खासी थी, बल्कि डाल के और नुकसान करा दिया। बट ये उन कुछ मूवीज़ में से एक है जिसमें ये सीन ना होते तो मूवी अच्छी ना होती। इतनी इंपॉर्टेंस है उन सीन्स की, और ऐसी मूवीज़ ऑफकोर्स कम ही होती हैं। अगर कॉन्टेक्स्ट को साइड में रख देते हैं, उस चीज़ को साइड में भी कर दूँ, तो वैसे ही फिल्म बड़ी अच्छी है। डायरेक्शन से लेके स्क्रिप्टिंग, एक्टिंग, सब कुछ बहुत ग्रेट था। मूवी बड़ी सही थी। और जैसे कि मैंने कहा, उन दोनों के रिलेशनशिप को देखने के अलग अलग पर्सपेक्टिव है लोगों के, हो सकते हैं आपके भी होंगे अगर देखने का डिसाइड किया। कुछ लोग उन दोनों के ये एक्ट्स को गलत मानेंगे, क्राइम मानेंगे, बुरा मानेंगे। फिर कुछ लोग अंडरस्टैंड करेंगे और देखेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन्हें क्या करना पड़ रहा है। फिर कुछ लोग इन दोनों की जो रिलेशनशिप है उसे अप्रिशिएट करेंगे कि सही है वो ये कर रहे हैं और ये करना चाहिए। अलग अलग माइंड सेट है। बट प्रॉब्लम जो ये है ना, मैं ज़्यादा ही सीरियस हो गया, अब ज़रा लाइट टोन में आता हूँ
कि बड़े जो के ड्रामास फ़ैन हैं, जो रेगुलर के ड्रामास देखते हैं, लेटेस्ट की मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि नए नए मैंने नोटिस किया है उसके अंदर ये जो है ना कि लव में सेक्स भी होता है, ठीक है, इस चीज़ को इन्वॉल्व किया जा रहा है। बट जो थोड़े पीछे वाले हैं उसमें बिल्कुल भी नहीं है कि ये तो बहुत गंदा है, ऐसे बात करते हैं तो ऐसे हो जाता है कि पता नहीं कौन से क्राइम करने, कौन से जुर्म करने की बात करती है, यू नो। क्या लव में सेक्स होता है? चलो भाई हम ऐसे तो नहीं होता है। तो फिर लोगों का माइंडसेट भी ऐसा ही बन जाता है कि ये गंदी चीज़ है, छी छी। तो जितना आप ओपन माइंडेड होगे, फिर जितना आप और अलग अलग चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे, उतना आप बेहतर बनोगे, उतना आप सीखोगे, यू नो। तो बड़े ज़्यादा के ड्रामास देखने के बाद फाइनली मुझे रिलीफ फील हुआ, सच में रिलीफ फील हुआ, और आई होप कि तुम भी वो फील करो। और एक और सजेशन ले जाओ कि इस मूवी को आप प्लीज़ कोरियन में देखना, कोरियन लैंग्वेज में ही देखना, क्योंकि इस मूवी में ज़्यादा डायलॉग्स नहीं है तो आपको उस तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगली वीडियो इस मूवी के ऊपर होने वाली है, लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह कर दो, और फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखना।